अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने सिलेक्शन सॉर्ट देखा था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बबल सॉर्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये एक और मेथड है एरे को सॉर्ट करने का। तो आज मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारे पास एक एरे है 51428 जो कि अभी अनसॉर्टेड है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर होता है पूरी एरे में से उसको हम राइट साइड पे मूव कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है वो हम एक कम दफ़ा लूप चलाते हैं, यानी एक एक स्टेप कम करते जाते हैं हम इनर लूप के अंदर। तो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप में जो है वो मैक्सिमम नंबर को राइट साइड पे प्लेस करेगा। फिर उससे जो कम होगा यानी सेकंड मैक्सिमम नंबर उसको सेकंड लास्ट नंबर पे प्लेस करेगा। फिर इसी तरह ये राइट टू लेफ्ट हमारे पास मूव करेगा और हमारे पास एंड में जो है वो एरे कम्प्लीटली सॉर्ट हो चुकी होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसको उससे नेक्स्ट एलिमेंट से चेक करेंगे। अगर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ग्रेटर है नेक्स्ट एलिमेंट से तो हम दोनों को स्वैप कर देंगे। स्वैपिंग आपने किस तरह से करनी है वो आप देख चुके हैं वीडियो में। तो अब हमारे पास 5 जो है वो 1 से ग्रेटर था तो ये स्वैप हो गया। तो ये अभी हमारे पास फर्स्ट स्टेप चल रहा है। इस पूरे पेज पे जो मैं आपको शो करवाऊंगा ये एक स्टेप हुआ है, यानी आउटर लूप एक दफ़ा रन हुआ है। इनर लूप के अंदर ये चेक हो रहा है। अब ये फर्स्ट एलिमेंट को इसने चेक कर लिया, अब सेकंड एलिमेंट को चेक करेगा। ये तब तक चेक करता जाएगा कि जब तक हमारे पास जो है कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन हम कौन सी लगाएंगे वो हम देखेंगे। तो ये जब मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ पहले आप ये देख लें। फर्स्ट एलिमेंट लेके सेकंड से चेक किया, जो ग्रेटर है उसको सेकंड पोजीशन पे मूव कर दिया। फिर सेकंड एलिमेंट लिया उसको थर्ड से चेक किया तो 5 जो है वो 4 से ग्रेटर था तो इसको स्वैप कर दिया। फिर इसने थर्ड एलिमेंट लिया यानी 5 और उसको फोर्थ एलिमेंट से चेक किया तो 5 जो है वो ग्रेटर था 2 से तो इनको स्वैप कर दिया। फिर उसके बाद फोर्थ एलिमेंट को लिया और उससे फिफ्थ एलिमेंट को चेक किया यानी उससे नेक्स्ट वाला। तो दोनों में से जो बड़ा है उनको राइट पे मूव कर देगा ये। सिंपल। तो ये हमारे पास आउटर लूप एक दफ़ा चला। अब जब नेक्स्ट टाइम चलेगा आउटर लूप तो उस टाइम हमारे पास एरे ये हो चुकी है 1 4 2 5 8। अब ये क्या करेगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेगा उसको नेक्स्ट से चेक करेगा। दोनों में से जो बड़ा है उसको राइट पे मूव कर देगा, यानी अगर फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है सेकंड से तो स्वैप कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो यहाँ पे वही एज इट इज़ एरे रहेगी। फिर सेकंड एलिमेंट लेगा उसको थर्ड से चेक करेगा तो 4 2 से ग्रेटर है तो दोनों को स्वैप कर देगा। एरे यहाँ पर हमारे पास सॉर्ट हो चुकी है, लेकिन ये वाली एरे है। हम जनरल केस की बात कर रहे हैं तो हम आपको इससे अगला स्टेप भी बताएंगे। फिर ये थर्ड एलिमेंट को लेगा और उसके बाद उससे नेक्स्ट एलिमेंट से चेक करेगा। अगर वो ग्रेटर है तो स्वैप कर देगा, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर नहीं है तो इसने स्वैप नहीं किया। ये जहाँ पर आप देखें सिर्फ इसने थर्ड एलिमेंट तक चेक किया, यानी थर्ड को लेके फोर्थ के साथ चेक किया। फिफ्थ एलिमेंट को इसने नहीं छेड़ा क्योंकि वो आउटर लूप एक दफ़ा रन हो चुका है तो फिफ्थ एलिमेंट हमारा सॉर्टेड है। अब यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट भी हमारा सॉर्ट हो चुका है सेकेंड टाइम चलने के बाद। अब जब ये थर्ड टाइम चलेगा तो ये आप देख सकते हैं ये सिर्फ दो एलिमेंट्स को देखेगा, यानी सेकंड फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से बस। और उसके बाद इनको अगर तो ग्रेटर है तो स्वैप कर देगा, नहीं तो एज इट इज़ रहने देगा। और फिर जब लास्ट टाइम चलेगा तो ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से चेक करेगा क्योंकि लास्ट के 3 एलिमेंट्स हमारे पास सॉर्टेड है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो आउटर लूप है वो 4 टाइम्स चल रहा है। हाँ 4 टाइम्स रन हुआ और इनर लूप जो है वो पहली दफ़ा जो है वो 4 टाइम्स रन हुआ, फिर 3 2 और फिर लास्ट में 1। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म बनेगा। इनको प्रोग्राम में किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन अभी हम इनकी कंडीशन समझ लेते हैं। तो आउटर लूप हमने जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है, तो इसलिए हमने ये आउटर लूप किसी इंडेक्स के लिए नहीं सेट किया। आप देख सकते हैं कि हमने आई जो है वो जो आउटर लूप का आइटरेटिव वेरिएबल है वो हमने कोई इंडेक्स नहीं लिया। हम सिर्फ इनर लूप में जाते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स लेते हैं और उसको सेकंड से चेक करते हैं। इसी तरह हम बार बार करते हैं। तो आउटर लूप में जो हमारे पास आइटरेटिव वेरिएबल है आई वो इंडेक्स के लिए यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए हम उसको 1 से इनिशलाइज करेंगे और उसको लेस देन साइज तक रन करेंगे। यानी साइज है हमारे पास 5 तो लेस देन साइज का मतलब 4। तो 1 2 3 4 ये 4 स्टेप्स है हमारे लिए पास। तो आउटर लूप हमारे लिए स्टेप्स के लिए चल रहा है तो इस वजह से हम उसको 1 से इनिशलाइज करके 4 तक जाना है। तो 1 2 3 4 यानी लेस देन साइज। अब हम देख लेते हैं इनर लूप पे हम क्या कंडीशन है। इनर लूप जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होगा हर दफ़ा और कहाँ तक जाएगा, पहली दफ़ा साइज -1 यानी थर्ड इंडेक्स तक जाना चाहिए उसको। 0 1 2 3 क्योंकि 4 टाइम्स चला था पहली दफ़ा, तो साइज -1 था पहली दफ़ा और एक एक स्टेप कम होता जाएगा। नेक्स्ट टाइम साइज -2 होगा,
फिर नेक्स्ट टाइम साइज -3 और साइज -4। तो इस तरह चलेगा ये। तो अब हम देखें कि आई की वैल्यू इनिशियली 1 थी, तो इनर लूप था साइज -1। फिर आई की वैल्यू जब 2 होगी तो इनर लूप हो जाएगा साइज -2। तो ये हमारे पास जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहा है आई, क्योंकि हम इनर लूप को बार बार तो नहीं लिख सकते, इसलिए हमने उसको कोई एक ही दफ़ा लिखना है और ऐसा वेरिएबल उसको देना है, ऐसी कंडीशन बना के देनी है जो हर दफ़ा खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए कंडीशन के हिसाब से। तो ये हमारा आई प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो हम इनर लूप को 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी j इज इक्वल टू 0, और एग्जीक्यूट करेंगे लेस देन साइज माइनस आई। तो फर्स्ट टाइम आई 1 है, तो साइज -1 यानी ये 0 1 2 3 तक चलेगा। फिर 0 1 2, फिर 0 1 और लास्ट में सिर्फ 0th इंडेक्स तक चलेगा। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं इसकी इनर लूप। तो अब हम देख लेते हैं कि हम बफर सॉर्ट का प्रोग्राम किस तरह से बनाएंगे और उसको लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेन फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर टाइप का साइज, यानी उसमें अंदर साइज दे रहा हूँ मैं एरे का 5, और एक एरे जनरेट कर लिए मैंने जो 64 25 12 22 और 11 है। ये एक अनसॉर्टेड एरे है। मैं इसको फर्स्ट स्टेप में क्या करूँगा कि डिस्प्ले कर दूंगा पहले अनसॉर्टेड फॉर्म में, ताकि ये डिफरेंस वाजे हो सके। उसके बाद मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें स्वैपिंग करनी है। तो स्वैपिंग का मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कि उसमें हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं और जिन दो एलिमेंट्स को स्वैप करना होता है उसमें से फर्स्ट को हम टेम्परेरी में स्टोर करवाते हैं, और जिसको टेम्परेरी में स्टोर करवाया होता है उसकी जगह सेकेंड एलिमेंट स्टोर करवा देते हैं, और सेकेंड एलिमेंट में जाके फिर टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर करवा देते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल स्वैपिंग का हमारे पास मैकेनिज्म। अब हम देख लेते हैं कि हम इस लूप के अंदर क्या कर रहे हैं जिसके अंदर हमने सॉर्टिंग करनी है। तो हम आउटर लूप मैंने आपको बताया कि 4 टाइम्स रन करना है। तो इस वजह से हम i1 से लेके साइज लेस देन साइज तक जा रहे हैं। तो यानी 1 2 3 4 तक चलेगा, ये 4 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होना है, फर्स्ट स्टेप में जाके हम एक नेस्टेड फॉर लूप लगा रहे हैं जिसके अंदर j इज इक्वल टू 0, यानी 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो, j प्लस प्लस यानी हर दफ़ा एक का इंक्रीमेंट हो, और कब तक चले, साइज माइनस आई तक। ये आप देख सकते हैं कि साइज माइनस आई तक चलेगा ये। तो ये फर्स्ट टाइम जो है वो साइज -1 यानी साइज 5 है तो -1 4, तो लेस देन 4 यानी थर्ड इंडेक्स तक चलेगा, और ये हर दफ़ा अपने से नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करता है। तो ये हमारे पास फोर्थ इंडेक्स तक चल रहा है, इसका मतलब ये आप समझ लें। तो ये थर्ड एलिमेंट को लेके उसको फोर्थ से कंपेयर करेगा लास्ट जब चलेगा ये। तो इस तरह से हमारे पास ये वर्क कर रहा है। और फिर जब हमारे पास ये आउटर लूप यानी आई प्लस प्लस होगा, जब यानी आई जब 2 होगा, तो उस वक्त तक एक नेस्टेड लूप ने हमारे पास एक एलिमेंट सॉर्ट कर दिया है और वो राइट मोस्ट प्लेस पे है, यानी फोर्थ इंडेक्स हमारे पास सॉर्टेड है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि 0th इंडेक्स से 1 को चेक करना है, 1 से 2 को चेक करना है, और 2 से 3 को चेक करना है। फोर्थ इंडेक्स वाला एलिमेंट हमने चेक ही नहीं करना क्योंकि वो पहले ही सॉर्टेड है। तो इस वजह से हम ये साइज माइनस आई यहाँ पर लिख रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये नेस्टेड फॉर लूप कर रहा क्या है। तो इसने एक इफ स्टेटमेंट यूज़ किया, इसके अंदर कंडीशन क्या दे रहा है कि अगर जो रनिंग इंडेक्स है यानी अभी इंडेक्स 0 है, अगर 0th इंडेक्स वाला 0 + 1 यानी 1th इंडेक्स वाले से ग्रेटर है तो ये दोनों को स्वैप कर दे। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास स्वैपिंग का प्रोग्राम है जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। फिर उसके बाद ये j प्लस प्लस यानी 1 कर देगा, और 1 को चेक करेगा कि 1 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है वो ग्रेटर देन 2 इंडेक्स वाले से, तो दोनों को स्वैप कर दे। इसी तरह ये हमारे पास वर्क करता रहेगा। और फर्स्ट टाइम हमारे पास जब ये रन होगा तो 64 यहाँ पर आ जाएगा और 11 यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम रन होगा तो 25 22 की जगह आ जाएगा और 22 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आउटर लूप रन होगा तो 22 जो है वो 12 की जगह पे चला जाएगा और 12 जो है 22 की जगह पे आ जाएगा। और उसके बाद ये 11 और 12 को चेक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली पहले से ही सॉर्टेड है, तो इस वजह से ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि ये इफ की स्टेटमेंट रन ही नहीं होगी हमारे पास। तो ये इस तरह से हमारे पास वर्क कर रहा है, और ये बबल सॉर्ट जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट से ज़्यादा ईजी मेथड है। तो दोनों में से आपको जो ईजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं एरे की सॉर्टिंग के लिए। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जो साइन है वो ग्रेटर देन की बजाय लेस देन का यूज़ करना पड़ेगा।
और आखिर में मैं सॉर्टेड एरे डिस्प्ले कर रहा हूँ जिस तरह के हम एरे को डिस्प्ले करवाते हैं फॉर के लूप से सिंपल। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास रन होके आ चुका है। 64, 25, 12, 22 और 11 ये अनसॉर्टेड था। 11, 12, 22, 25 और 64 इसने सॉर्ट कर दिए। तो ये इस तरह से बबल सॉर्टिंग हमारे पास वर्क करती है और उसका प्रोग्राम भी मैंने आपको लिख के दिखा दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।